वो हिमाचल हमको पानी दे रहा है, भैया पंजाब में तुम्हारी सरकार है, वहीं से ले लो। ये पंजाब से पानी मंगा सकते हैं, लेकिन हरियाणा बगल में उससे पानी नहीं मंगा सके। अगर मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का काम सही से नहीं करता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को। दिल्ली की जनता को पानी की समस्या है, आप चुनाव में उसको प्रोल मिल सकती है, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रोल नहीं मिल सकती क्या? अगर मंत्री के बस पे नहीं है तो आप उसे प्रोल दे दीजिए, देख लीजिए शायद मुख्यमंत्री कुछ कर ले। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी, तो क्या पता वो कर दे। क्या केजरीवाल जी खुद से बाल्टी भर भर के लोगों के घर पानी पहुंचाएंगे क्या? आप 21 मार्च को जेल गए हो ना, उससे पहले तक तो आप स्वतंत्र थे ना, और जल बोर्ड आपका ही था ना। आप पूरी दिल्ली के अंदर में पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाए? पूरा मंत्रिमंडल बाहर बैठा हुआ है। जल बोर्ड जो है, जिसका मंत्रिमंडल है, वो धरने पे बैठे हुए हैं नौटंकी करने के लिए। पानी की किल्लतों का जो सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये कह रहे हैं केजरीवाल जी का मौका पूर्ण रूप से जिम्मेदार केजरीवाल आम आदमी सरकार है, क्योंकि उनका टैंकर वालों के साथ टाई अप है। दिल्ली के लोग पानी की समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लग रहा है जिम्मेदार इसके लिए आप किसको मानते हैं? दोनों ही जिम्मेदार है, केंद्र और प्रदेश दोनों जिम्मेदार है। जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है उतनी प्रदेश की भी है। अगर आप एक को कह के अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते, देश के प्रधानमंत्री का भी यही काम है कि दिल्ली वासियों के लिए पानी की व्यवस्था बनाई जाए, और जो प्रदेश की सरकार है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि देशवासियों के, दिल्ली वालियों के पानी का व्यवस्था बनाई जाए। और गौरव पात्रा जरा जाओ तुम, दोनों ही प्रदेश और देश की जिम्मेदारी है कि दिल्ली वाले प्यासे ना मरे, दिल्ली वाले प्यासे ना मरे। अभी मैं किसी दिल्ली वासी से बात कर रही थी, उनका ये कहना है पानी की समस्या जो है कोई नई समस्या नहीं है। पानी की समस्या पिछले कई साल से दिल्ली वासियों को सफर करना पड़ रहा है इस चीज से। नई समस्या का मतलब ये नहीं कि जो पुरानी समस्या आप उसको हल नहीं करेंगे। भाई जो समस्या पुरानी चली आ रही है उसको हल तो करेंगे ना। आपको प्रदेश में सरकार इसलिए चुनी जाती है बार बार, या कोई नई सरकार इसलिए लाई जाती है कि आप पिछली समस्या को हल करिए। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारी समस्या पहले से चली आ रही है। हर रोग की दवाई की दवा है ना, तो आप ऐसा मत बोलिए। ये बताइए दिल्ली में सरकार किसकी? दिल्ली में देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पूछते गलत हैं। दिल्ली दो तरीके से है, दिल्ली प्रदेश की भी है और केंद्र की भी है। जितना ही केजरीवाल का है उतना परिवहन किस में आता है, केंद्र में आता है कि राज्य में आता है? परिवहन तो मान लिया प्रदेश सरकार के अधीन है, उनके मंत्री हैं, लेकिन क्या ऐसा कहने से आसान है? अभी आपने कहा प्रदेश सरकार के अंदर है, मतलब कि आम आदमी गवर्नमेंट के अंदर है ना? तो इससे आप पल्ला प्रधानमंत्री झाड़ सकते ना। अगर ये प्रदेश एक मुख्यमंत्री का है तो प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश है ना, तो प्रधानमंत्री इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। गृह मंत्री के लिए क्या दिल्ली नहीं है क्या उनकी? दिल्ली भी तो उन्हीं की है। अगर मान लीजिए कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करने का पूरा हक है। प्रधानमंत्री जी आपके किसी भी मैटर पे इंटरफेयर करे तो कहा जाता है वो प्रदेश का मैटर है, प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर ना करें। और अगर आपको जल संकट का सामना करना पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कैसे आप इस बात को, एलजी किस लिए आपने बैठा रखा है? बिना एलजी के कोई काम प्रभु होता है क्या? बिना हस्तक्षेप एलजी के करे कोई काम होता है क्या? तो फिर एलजी के कार्रवाई पे क्यों आप लोग बोलते हैं कि एलजी क्यों बोलता, पंगा लेता उसमें? फिर एलजी को भी तो नहीं बोलना चाहिए ना कि अगर मुख्यमंत्री कोई काम करते हैं तो एलजी को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का आप पक्ष ले रहे हैं तो एलजी को लगाइए ना उसमें। एलजी क्यों पंगे लेता है? आपने यहाँ प्रधानमंत्री के जो भी बयान है, प्रधानमंत्री का जो भी डिसीजन होगा उसको आप लोग मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अगर देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, अगर जनता के हित के लिए कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सांसद, विधायक करता है तो उसको मानना ही है। आप इसमें राजनीति ना करें कि यार वो तो जेल में है उनको मंत्री कर रहे, इसमें आप राजनीति ना करें। आप जल्द दीजिए, उत्तर प्रदेश से लाइए। काफी अच्छी बातें कर रहे हैं सर। अब मैं काफी देर से देख रही हूँ, इनको कुछ तो बोलना है, इनका भी सुनते हैं, इनको बोलना क्या है जी? देखिए ऐसा राजनीति दो तरीके की होती है, एक झूठ की होती है और एक प्योर झूठ की होती है, और कुछ गधों की राजनीति होती है और कुछ इनमेच्योर लोगों की होती है। तो मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि आप गर्मी में ज्यादा नहाएंगे, पानी यूज होगा, या सर्दी में? कौन से मौसम में ज्यादा यूज करेंगे पानी का? ये बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है कि गर्मियों में। अगर आपको मौका मिले कि मान लीजिए हम कहीं रह रहे हैं, आपको मौका मिले मेरे साथ एग्रीमेंट करने का, भैया तुम मेरे पानी के सप्लायर हो, तो आप ये बोलेंगे दिसंबर में मेरे को 50 लीटर देना और जून में मेरे को 30 लीटर देना, या जून में भी 50 लीटर दे देना, दोनों टाइम बराबर पानी लेंगी?
बिल्कुल सही बात है। बराबर पानी लेंगी या अपना डिफरेंस रखेंगी कि भैया गर्मी मेरे को ज्यादा लगेगी तो मुझे ज्यादा चाहिए, मैनेज करेंगी ना। तो यहाँ तो सरकार वो 12 महीने का इनका एग्रीमेंट है 719 क्यूसेक लीटर के साथ हरियाणा के साथ। दिसंबर में भी उतना ले रहे हैं, जनवरी में भी उतना ही ले रहे हैं, जून में भी उतना मांग रहे हैं। यहाँ तो हरियाणा सरकार 22 जो कल का डाटा उसमें 1019 उन्होंने छोड़ा है पानी इनके लिए पर डे के हिसाब से। अब आप आ जाइए घर पे, मेरे को रूम लिए 3 महीना हुआ, उसके पहले मैं होटल में था पूरा। 3 महीने में आप यकीन मानिए जो फिल्टर है वो मैं 7 बार चेंज करा चुका हूँ, क्योंकि वो जाम हो जाता है। मेरा टंकी जो है उसको साफ कराने वाला 4 दिन से मेरे को उल्लू बना रहा है, कहता भैया मैं कल आऊंगा बोलता मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं उसकी वीडियो आपको दिखा दूं तो यकीनन आप पानी नहीं पीना पसंद करेंगी। तो ये हालत है भैया, इनका सीवर लीकेज है। जो दिल्ली जल बोर्ड 40,000 करोड़ प्लस में था, आज 70,000 करोड़ के माइनस में चल रहा है। इनकी पाइपें फटी हुई हैं, हर जगह पानी लीकेज हुआ, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने अभी तक जो केंद्र के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था 380 या 390 बोरवेल लगाने का 2016 का, वो भी आज तक नहीं लगाया। उसके बाद ये कहते हैं कि हमको पानी मिलना चाहिए। वो हिमाचल हमको पानी दे रहा है, भैया पंजाब में तुम्हारी सरकार है, वहीं से ले लो। देख लीजिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार ले लो, ठीक। अब बताइए ये पंजाब से पानी मंगा सकते हैं, लेकिन हिमाचल बगल में है, सॉरी हरियाणा बगल में, उससे पानी नहीं मंगा सके। अरे पंजाब में तो आपकी सरकार है, पानी मंगवा लो ना, क्यों इतना पास में कौन है? हरियाणा पास है कि पंजाब पास है? आप लोग के अंदर तो ये दिक्कत है कि आप लोग सुनते नहीं। मैंने कहा हरियाणा पास में है या उत्तर प्रदेश, दोनों। पंजाब में भी दूसरी सरकार है, छोड़ दीजिए आप। हिमाचल हाँ इनकी है ना, दूर है। उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन सरकार, आप जहां 1.19 करा रहे थे उसको बढ़वा दीजिए ना, क्यों नहीं बढ़वा? अच्छा एक बात बताइए, अभी आप मुझे 1 मिनट, अभी आप मुझे दिखा रहे थे कि वहाँ देखिए पानी की लीकेज हो रही है, उसके लिए क्या भाजपा सरकार आके बंद करेगी? हमने किसी सरकार अच्छी बात की नहीं करे, आप बोल रहे अच्छी बात। मैंने कहा ये पानी जो व्यर्थ हो रहा है इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मैंने किसी सरकार का नाम नहीं ले, नाम आप ले रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला ना, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार। हाँ मैंने ये कहा था केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है अगर देशवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का काम सही से नहीं करता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को। लेकिन मुख्यमंत्री, अब से पहले ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है ना मुख्यमंत्री जी जेल में है, अगर बाहर होते तो वो एक्शन जरूर लेते? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं सरकार मतलब कानून पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर अगर राम रहीम को प्रोल मिल सकती है, अगर जनता, दिल्ली की जनता को पानी की समस्या है, आप चुनाव में उसको प्रोल मिल सकती है, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रोल नहीं मिल सकती क्या? अगर मंत्री के बस पे नहीं है तो आप उसे प्रोल दे दीजिए, देख लीजिए शायद मुख्यमंत्री कुछ कर ले। जैसे भाई साहब ने कहा ना कुछ गधों की राजनीति होती है, तो यहाँ गधों वाली राजनीति करी जा रही है। मान रहे हैं गधों वाली राजनीति? हाँ दोनों ही तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। ये बात अगर मान लीजिए कि इनका मंत्री जल मतलब वाटर की सप्लाई करने में असमर्थ है तो उसको पहले रिजाइन तो देना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है कि भैया, अरे भाई रुक जाओ यार, चलिए ये भी इस्तीफा की ही बात कर रहे हैं। इस्तीफा ही जरूरी है आज, अगर आप सारी गलती आपकी है, इस्तीफा ही चाहिए इनको, समस्या का हल नहीं करेंगे। समस्या का हल तो कह रहे सारी गलती आपकी है। हाँ तो मैं कहता हूँ इनको समस्या का हल नहीं चाहिए। इन्हें अगर कुछ हो जाए, अभी जैसे मान लीजिए रेलवे हादसा हुआ सिलीगुड़ी में, अगर कह दो कि वैष्णवी से इस्तीफा मांग लो तो इस्तीफा नहीं मांगे। अरे ये हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार सरकार है, मंत्री जिम्मेदार है, लेकिन इस्तीफा मांगने से वो काम हो जाएगा क्या? आप लोग समस्या का हल नहीं ढूंढ, सरकार चला नहीं पा रही है तो इस्तीफा दे के देखिए, क्या पता काम हो जाए। तो फिर इनको भी वैष्णो जी को रेलवे छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ऐसे, अटल सेतु में दरार आ गया है, उस पर इस्तीफा मुख्यमंत्री दिला दीजिए। इस्तीफा मांगने से कुछ होता है क्या? अरे समस्या का हल कराइए भाई साहब, समस्या का हल, आप जनता हम जनता है, समस्या का हल अगर करें। जी सर, क्या समस्या का हल केजरीवाल जी को जमानत देना ही एक समस्या का हल है? उनका मानना है जमानत के बाद क्या पता समस्या का समाधान। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि पूरा मंत्रिमंडल बाहर बैठा हुआ है, जल बोर्ड जो है जिसका मंत्रिमंडल है वो धरने पे बैठे हुए नौटंकी करने के लिए। आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी तो क्या पता वो कर दे। क्या केजरीवाल जी खुद से बाल्टी भर भर के लोगों के घर पानी पहुंचाएंगे क्या? और अगर इतना ही समस्या का समाधान करना था, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जिससे जो भी मेरे से प्रश्न कर रहा है ना, मैं उससे एक प्रश्न कर रहा हूँ। आज कुछ वीआईपी एरियाज में पानी की किल्लत हुई और टैंकर जाने लगे तो सरकार के पेट में मरोड़े मारने लगे और ये लोग अनशन का दिखावा भी करने लगे और एक दूसरे पे वो भी करने लगे। लेकिन
10 साल हो गए। चलो आपने शीला जी के बारे में बहुत सारी बातें बोली कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी सरकार 10 साल की हो गई है। आप 21 मार्च को जेल गए हो ना, उससे पहले तक तो आप स्वतंत्र थे ना, और जल बोर्ड आपका ही था ना। आप पूरी दिल्ली के अंदर पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाए? आज भी मैं बताऊं आपको, पिछले साल तो दिल्ली में यहाँ तक पानी आ गया था ना, इतना लबालब पानी था ना, लेकिन फिर भी जो गरीब तबका है ना बेचारा, जहाँ पर या तो पाइपलाइन पहुंची हुई है तो घरों में कनेक्शन नहीं किया हुआ है, या फिर टैंकर से भरने को वो मजबूर होते हैं बेचारे, एक्चुअल गरीब, उनकी समस्या अभी इनका यही मानना है कि क्या पता केजरीवाल जी को अगर बाहर मौका दिया जाए तो केजरीवाल जी इसका समाधान कर पाएंगे। अरे मैम, अगर 10 साल तक नहीं कर पाया तो वो आज कैसे कर लेगा? भैया सुनिए मेरी, आज कैसे कर लेगा? अरे सुनिए, मैंने तर्क क्या दिया था पहले आप बोले। मैंने ये कहा अगर उसको चुनाव प्रचार में बेल मिल सकता है चुनाव करने के लिए, तो देश दिल्ली की जनता के पानी की समस्या को लिए बेल क्यों नहीं मिल सकता? राम रहीम इनको 70 बार बेल मिल सकता है, तो इस मुख्यमंत्री को बेल क्यों नहीं मिलती है? सॉरी, पैरोल मान लीजिए, पैरोल। आप पैरोल बेल की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो केजरीवाल जी यहीं पे थे। बिल्कुल थे। क्यों नहीं कुछ समाधान निकाला? सॉल्यूशन कोई नहीं, क्यों नहीं निकाला? बिना समाधान के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं क्या? अगर ऐसे ही समाधान वो ना करते तो दिल्ली वासी पागल हैं क्या? कि उनके अंदर अकल नहीं है क्या कि उनको वोट दे रहे हैं? दिल्ली वासियों के अंदर बहुत बड़ी अकल है, ठीक है, सबसे ज्यादा अकलमंद दिल्ली वासी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको एक के साथ एक फ्री मिलता है, एक के साथ एक फ्री में आप देखो उतनी तो मंदिर में लाइन नहीं लगी होगी जितनी वहाँ लाइन लगी होती है, ठीक है। दूसरा ये कि पानी बिजली फ्री है, ठीक है, 700 लीटर पानी फ्री था। तीसरा ये है कि दिल्ली की महिलाओं को सबको बस में फ्री था। माता जी एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री मिलता है। माता जी, आपको बस में फ्री मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं तो कह रही हूँ महिलाओं को बस में फ्री है। मैंने तो मैंने ये नहीं बताया। अरे पहले कान रख लो सुनने के लिए, अपने कान, हाँ, क्योंकि बहरे हो। अगर कान का जो है कान अगर साफ रखो ना तो सब कुछ सुनाई देगा, और सब कुछ सुनाई देगा साफ और दिखाई भी देगा, समझे ना? तो फिर यहाँ पे जो अभी पानी की किल्लतों का जो सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये केजरीवाल जी का मौका पूर्ण रूप से जिम्मेदार केजरीवाल आम आदमी सरकार है, क्योंकि उनका टैंकर वालों के साथ टाई अप है। आप इतने टैंकर पानी वहाँ भेजोगे, फोन आएगा, पानी भेजोगे वहाँ जगह जगह सप्लाई करोगे, लोग भरने आएंगे, लोगों से पैसा लेना कि हम पहले जो है तुमको तब भरने देंगे जब जो है पर बाल्टी या पर कैन जो है इतना पैसा दोगे, ये चल रहा है। आप पहले जाके जगह गली मोहल्लों में आप पता करिए, उसके बाद आप आम जनता से पूछिए। आपको असलियत यहाँ खड़े होकर आम जनता से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सब कुछ मिल जाएगा। बिजली बिल कितना आता है? बिजली का बिल कितना आता है? मेरा कितना आता नहीं आता, आप बता दो। अरे बता दो, मेहरबानी करो, मेरा बता। मेरा जीरो, मेरा जीरो। आप बताओ कितना आता है? पानी का बिल कितना आता है? यही दिक्कत है माता जी। हमसे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माता जी अगर आपको केजरीवाल से इतनी दिक्कत है तो आप बोलिए हम बिजली का बिल जमा करेंगे। तो कह रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं आ रहा? क्या फ्री में लोग रह रहे हैं? क्या फ्री में रह रहे हैं? आप बताएं, तुम भर रहे हो बिल, तुम भर रहे हो, तुम्हारा बाप आ रहा है। भाई साहब बहुत देर से ज्ञान दे रहे हैं, इनका ज्ञान सुनना था। मैं इनसे अभी डिबेट करूंगा। अगर ये मेरे को कि ये महिलाओं से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी ये है आप पता कर लो कि किसके किसके बिल नहीं आते, और इतने बिल आते हैं कि लोग भर रहे हैं, फिर भी आकर कोई वहाँ अनशन पे तो नहीं बैठा है। इनका ऐसा कहना है मैम कि अगर केजरीवाल जी को जेल से बाहर निकलने का एक बार मौका दिया जाए तो केजरीवाल जी इस समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ, और क्या आपकी फिर पता नहीं, अभी तो 8 लाख और 80 लाख का टॉयलेट बना है, अब पता नहीं क्या चीज कितने लाख का बनेगा, ठीक है। 80-80 हजार के एक पर्दे लगेंगे। आपकी इनसे पूछिए कि उस शीश महल के अंदर कौन कौन से वो होंगे और कितने हवा महल खड़े होंगे। शीश महल बनाने के लिए आपने दिया था? हाँ, शीश महल का पैसा हम ही लोगों के पैसे से, हम लोगों के टैक्स का पैसा है, समझे? हमारा टैक्स नहीं है। क्यों कहेगा? तुम्हारा क्यों टैक्स है? तुम तो केजरीवाल के रिश्तेदार हो, तुम्हारा का टैक्स है? जितना रिश्तेदार है ना वो फ्री में है। हम लोग भैया टैक्स देते हैं, हम कोई सामान खरीदते तो टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। ये लोग यही केजरीवाल लोग हैं। हाथ जोड़ा है कि आप बस में जाइए माता जी,
माता जी बस में जाइए टिकट लीजिए आपके पास। केजरीवाल की पार्टी यही बदतमीजी करती है, जो बदतमीजी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ, समझे? ये लोग यही बदतमीजी हमारे साथ कर रहे हैं, जैसी बदतमीजी इन लोगों ने अभी जो है स्वाति मालीवाल के साथ में किया था, उसको भी घेर करके इन लोगों ने मारा था, समझे? और वही बदतमीजी ये लोग अभी आपके सामने हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है? और मणिपुर में जो कांड हुआ वो भी इन लोगों ने किया, मणिपुर में भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने इन्हीं लोगों ने ये काम किया था महिला के साथ। यूपी में 5 साल की बच्ची के संग 3 बंदे रेप करते हैं, उस चीज को ये लोगों ने दिखा रहे हैं। पता कहाँ पर? अयोध्या के पास में, जहाँ इनकी सरकार बनी है, ठीक है? अब इस चीज को नहीं दिखाएंगे ये। अरे सांसद बने, उसका सरकार बनी समझते हैं। और इनका नेता बंगाल के अंदर 5-5 साल के बच्चों का रेप होता है, उस चीज में नहीं बोलेंगे। एक मणिपुर ऐसा लेके इनकी बीवी भी घर जाके कोसती होगी, अरे बेशर्म आदमी हो, हमेशा वहाँ के लिए बोलते हो, कभी उन बहनों के लिए भी तो बोल दिया करो। ये पर भी शर्म नहीं आती। इन्होंने कहा, शायद मुझे पता नहीं चला, लेकिन इनके आका हैं आरएसएस के माननीय मोहन भागवत जी। हमने नहीं कहा है, मोहन भागवत जी ने कहा सुनो शर्म से कि 1 साल हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके आका बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार मैं 100 बार बोल रहा हूँ आका। उन्होंने बंगाल का नाम नहीं लिया है, ये मोहन भागवत का वक्तव्य है। अगर झूठ बता देना मेरे को। और उन्हीं के दूसरे प्रवक्ता हैं सलीम जी, उनका भी यही वक्तव्य है, हम नहीं बोल रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक अध्यक्ष बोल रहे हैं मोहन भागवत जी, 1 साल हो गया मणिपुर चलते हुए, क्यों नहीं खाली बंगाल का नाम लिया? आप बता, सुनो लेटेस्ट घटना बताता हूँ। अभी ठीक है, अभी केरला में एक लड़की है एलिस नाम की, उसने बताया है कि 2009 या 8 में जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, उसको बताया कि सही है, वो है, ठीक है। बस्ती में अभी 3 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, एक लड़का काम करने वाला दुकान पे, ठीक है, तो वो मुस्लिम के यहाँ काम करता था, वो 4 लोग थे वहाँ पे, वहाँ के मालिक, चारों भाई बैठे थे वहाँ पे। वो लड़का गया उनसे अपनी तनख्वाह मांगने, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की घटना है। वहाँ पे क्या तनख्वाह मांगने, उन तीनों बंदों ने क्या किया, कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो तब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। उस लड़के का बयान है ये, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। उस चीज पे उस लड़के ने आवाज उठाई, ठीक है, तो उसके पीठ में चाकू मार दिया गया। ये क्या है, इस पे कभी सवाल उठाइए? नहीं। सिर्फ सवाल किस पे उठाएंगे? आका, काका, चाचा, पापा, दीदी, मम्मी, चाची, इसी पे सवाल उठाएंगे। ये कभी सही चीज पे ये सवाल नहीं उठा सकते। नहीं मानते हो वैसे, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड आरएसएस की बात मानते हो, और बातें मानोगे? मोहन भागवत ने कहा है, मोहन भागवत जी ने कहा है। अब धीरे बोल, सुन लो, मोहन भागवत की और भी बातें मानोगे? मानोगे? ज्वाइन कर लो आरएसएस, ज्वाइन कर लो आरएसएस, ज्वाइन कर लो आरएसएस। नहीं हो? क्या है? नहीं हो? सर्टिफिकेट दिखाओ मेरे को, सर्टिफिकेट दिखाओ। तुम हो? आप दिखाओ। तुम दिखाओ। मैं तो हूँ, तो फिर दूसरे सर्टिफिकेट कहाँ बांट रहे हो? हम दिखाओ, हम दिखा रहे, सुनो हम दिखा रहे, अरे सुनो हम दिखा रहे। हमसे पूछो तो उसके बारे में, हमसे पूछो तो उसके बारे में, आरएसएस के बारे में, तब तो तुम बताएं किसकी वंदना कैसे होती है, उसका गान, राष्ट्रीय गान कैसे होता है, हमसे कुछ हम बताए तुम्हें। जब तुम्हें ABCD नहीं पता, ये क्या बताएंगे? बस्ती में मैडम जी, मैं 40 साल का हो गया और मैं बस्ती में रहने वाला हूँ, और आज तक मुझे किसी मुस्लिम भाई ने ये नहीं बोला भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अगर एक ऐसा हुआ है तो गलत है, पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं।